साइक्लामेन के पौधे की लीव्स येलो हो रही हैं, ऐसा क्यों होता है कि साइक्लामेन के प्लांट की लीव्स येलो हो जाती हैं और आपका प्लांट धीरे-धीरे खराब होना शुरू हो जाता है? कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊँगा, कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊँगा, जो लोग जाने-अनजाने में कर देते हैं अपने साइक्लामेन के प्लांट के बारे में, जिसकी वजह से उनके प्लांट में ऐसा होता है। तो एक-एक करके उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। अच्छा, इस वीडियो में टिप्स शेयर करने से पहले मैं कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा, कुछ ऐसी गार्डनिंग सप्लाइज़ के बारे में बात करूँगा जो मैं खुद इस प्लांट में फॉलो करता हूँ और अभी तक मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और आप लोगों को भी रिकमेंड करूँगा कि आप लोग भी यूज़ करें। कंप्लीटली सेफ है और कोई साइड इफेक्ट्स इन चीज़ों के प्लांट्स में आपके नहीं आएँगे, तो बेफ़िक्र होके आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, कभी भी सिर्फ साइक्लामेन के प्लांट के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी जनरली प्लांट के बारे में बात कर रहा हूँ। वो लीव्स अपनी येलो क्यों करता है, तो आपको ये समझना पड़ेगा। ये एक तरीका है प्लांट्स का आपको बताने का कि वो किसी ना किसी तरीके के स्ट्रेस में है। अब वो आपको समझना है कि वो स्ट्रेस किस वजह से हो रहा है। तो पहली जो वजह है वो होता है ट्रांसप्लांट शॉक। देखिए, जब आप साइक्लामेन के प्लांट को खरीद के लेके आए तो वो नर्सरी में ग्रो हो रहा था, एक वहाँ पे एक अलग एनवायरनमेंट है। और जब आप उसको लाके अपने गार्डन में लगाते हैं तो वहाँ पे एक अलग एनवायरनमेंट होता है ग्रो करने का। तो ये इस पूरे प्रोसेस में ट्रांसप्लांटेशन के प्रोसेस में एक शॉक आता है प्लांट में, जो वो एनवायरनमेंट बदलने की वजह से होता है और धीरे-धीरे पौधे को टाइम लगता है इस एनवायरनमेंट के साथ एडजस्ट होने में। तो आपको प्लांट को टाइम देना पड़ेगा। कई लोग इस टाइम में घबरा जाते हैं और अपने प्लांट को फेंक देते हैं। तो ऐसा मत करिए, अपने प्लांट को थोड़ा-सा टाइम दीजिए, वो अपने आप रिकवर होके ठीक हो जाएगा। दूसरी वजह होती है गलत लोकेशन पे इस प्लांट को रखना। देखिए, साइक्लामेन का प्लांट जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस को बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा ठंड ऊपर नीचे हो रही है, तो ये प्लांट थोड़ा-सा खराब होना शुरू हो जाता है। क्योंकि इसका जो ग्रोइंग पीरियड है वो नवंबर से लेके मार्च तक है और लार्जली जो सर्दियाँ पड़ती हैं वो कभी कम सर्दियाँ पड़ रही होती हैं, लेकिन एकदम से बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़नी शुरू हो जाती हैं और अगर टेम्परेचर मान लीजिए रात में 1-2 डिग्री तक गिर रहा है, तो वो इसके लिए थोड़ा-सा फिर खतरे वाली बात है। तो इसको 10-12 डिग्री तक टेम्परेचर वाली जो जगह है, जो एनवायरनमेंट है, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से ग्रोथ करता है। उसके बाद या उसके ऊपर-नीचे अगर कुछ फ्लक्चुएशन होती है, तो ये खराब होना शुरू हो जाता है। तो मैंने इसको ऐसी लोकेशन पे रखा हुआ है, जहाँ पे सुबह की 2 से 3 घंटे की धूप इसको मिल जाती है और उसके बाद ये प्लांट जो है, शेड में रहता है। तो आपको ऐसी लोकेशन चूज़ करनी है, जहाँ पे इसको धूप भी मिल जाए, लेकिन शेड में भी रहे। इसको जो रात का ओस पड़ती है, पाला पड़ता है, उससे इस पौधे को आपको बचाना पड़ेगा। तो ये वजह हो गई। दूसरी वजह हो गई कि आप अगर इसमें इर्रेगुलर वाटरिंग करेंगे, तो इर्रेगुलर वाटरिंग की वजह से जो सारा का सारा जो स्ट्रेस है वो लीव्स पे आ जाता है। कई लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, मिट्टी को बिल्कुल कीचड़ जैसी बना देते हैं, सॉगी मिट्टी बना देते हैं। तो देखिए, सॉगी मिट्टी नहीं बनाना है। 2 वाटरिंग्स के बीच में आपने गैप देना है और देखना है कि अगर मिट्टी सूख रही है तभी उसको पानी दें। मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है, मिट्टी सॉगी नहीं बनानी, क्योंकि मिट्टी अगर आप सॉगी बनाए रखेंगे तो उससे क्या होगा, फंगल इन्फेक्शंस प्रमोट हो जाएंगे, रूट रॉट होने का खतरा है और इवेंचुअली आपका धीरे धीरे पौधा मर जाएगा। अब बात करते हैं इसकी चौथी वजह, जो है किसी तरीके के कीड़े मकोड़ों का अटैक। अगर देखिए किस तरीके के कीड़े मकोड़ों का अटैक आपके प्लांट में हो रहा है, तो आपको नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट यूज करना पड़ेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप आसानी से यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं और अपने प्लांट में यूज कर सकते हैं। नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट क्या करता है, एक ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है, जो कम्प्लीटली सेफ है, कम्प्लीटली ऑर्गेनिक है। मैं खुद इस प्लांट में यूज़ करता हूँ और हर 15 से 20 दिन में आप इसमें नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं, अगर आप इसमें किसी भी तरीके के कीड़े मकोड़ों का अटैक ऑब्जर्व करते हैं। तो इसमें एफिड्स का बहुत अटैक होता है, स्पाइडर का बहुत अटैक होता है और फंगल इन्फेक्शंस का बहुत अटैक होता है। तो जब भी कभी आपका प्लांट इन्फेक्टेड है, हर 15 से 20 दिन में आप अपने प्लांट में स्प्रे इसको कर सकते हैं। अगर आपका प्लांट इन्फेक्टेड नहीं भी है तो भी आप स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि जनरली जब इन्फेक्शन फैल जाता है तब तक प्लांट बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है। अगर उसके बाद आप उसकी केयर करना शुरू करेंगे तो तब तक काफ़ी डैमेज ऑलरेडी हो चुकी होती है प्लांट में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर शेड्यूल बना के रखिए फर्टिलाइजेशन का और नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट स्प्रे करने का। इससे क्या होता है, प्लांट एकदम अपनी ग्रोथ पकड़ के रखता है और किसी भी तरीके का अगर स्ट्रेस आता है तो प्लांट उसको झेल जाता है। तो आप हर 15 से 20 दिन में बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ ऊपर से मोटी-मोटी वजहें मैंने आपको बताई, जिसकी वजह से जो आपका साइक्लामेन का प्लांट है वो खराब होता है, उसकी पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाती हैं। अगर आप ये गलतियां अपने प्लांट में नहीं कर रहे तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप कर रहे हैं तो प्लीज़ मत करिए और अपने प्लांट के बारे में, अपने प्लांट को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए, उसकी नीड्स को थोड़ा-सा समझने की कोशिश करिए, उसके हिसाब से अपना जो केयर शेड्यूल है उसको ऑप्टिमाइज़ करिए और देखिए क्या ज़बरदस्त प्लांट आपका ग्रो करता है और उसमें फ्लावरिंग होती है। देखिए कितने सुंदर और खूबसूरत फ्लावर इसमें ग्रो हो रहे हैं। बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और काफ़ी रेयर वैरायटी है, इसलिए काफ़ी महंगा मिलता है। तो ग्रो करिए, टिप्स फॉलो करिए और देखिए क्या अमेजिंग रिजल्ट्स आपको देखने को
मिलते हैं। फिर भी अगर इस प्लांट के बारे में कुछ सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि रेगुलरली ऐसे ही प्लांट अपडेट्स आप लोगों के साथ ला के शेयर करता रहूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। गुड बाय।